SN reaction, nucleophilic substitution reactions of benzylic halides, allylic halides, विनाइलिक हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। इनका बाद में देखेंगे रिएक्शन होती है या नहीं होती है। पहले देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड अलाइलिक हैलाइड्स। अगर अपना बेंजाइलिक हैलाइड या फिर अलाइलिक हैलाइड प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो तो उसमें SN2 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। 3 डिग्री का अगर कार्बन आएगा तो उसमें SN2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा। पहले तो एक पॉइंट लिखो, डायरेक्टली पॉइंट्स लिखो, बहुत ईजी है। लिखो benzylic and allylic halides, benzylic and allylic halides readily undergo, benzylic and allylic halides readily undergo, readily मतलब easily, readily undergo SN2 reactions, readily undergo SN2 reactions unless they are tertiary, readily undergo SN2 reactions unless they are tertiary। टर्शरी अगर आता है कार्बन तो फिर SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। जैसे बेंजाइलिक करता हूं मैं, इधर बेंजीन अगर आता है और इधर CH2 कर देता हूं Cl, बेंजाइलिक है ये, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट पे अगर ऐसे क्लोरीन एटम आता है, एक ऐसे sp3 कार्बन होना चाहिए, उस पे अगर आ रहा है तो ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड है, या सिंपल इसका नेम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। इसकी मैं रिएक्शन करता हूँ CH3O- के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, SN2 रिएक्शन होगी, इजीली होगी, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं है, 1 डिग्री का है अभी तो ये, 2 डिग्री का भी हो फिर भी हो सकती है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3O, CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इसको क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। अलाइल में क्या होता है, अलाइल में जैसे फर्स्ट एग्जांपल हुआ, सेकंड में करता हूं अलाइल ब्रोमाइड। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट अगर sp3 आ रहा है, उस पे अगर हेलोजन एटम कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन होता है अलाइलिक कार्बन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फ्री रेडिकल NBS का यूज होता है फॉर अलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, तो ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। ये अलाइलिक कार्बन है, इसका नेम है अलाइल ब्रोमाइड। सिंपली अगर लिखा है अलाइल ब्रोमाइड तो ये कंपाउंड होगा, ठीक है। इस कार्बन को कहना है अलाइलिक कार्बन। तो इसमें अभी करता हूं मैं, सिंपली कर देता हूं, वाटर कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें अच्छा SN2 रिएक्शन चल रही है ना, तो इधर मैं कर देता हूं OH-। पहले SN2 रिएक्शन पढ़ लेते हैं। इजीली अंडरगो SN2 रिएक्शन, इधर मैं कर देता हूं DMSO। तो इधर क्या होगा, OH- अटैक करेगा और इधर से Br रिमूव हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर है। या फिर अगर मैं थर्ड रिएक्शन करूं, ये इधर कर देता हूं और इधर ये करता हूं, इधर कर देता हूं Cl इन प्रेजेंस ऑफ CH3O- डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, इधर से Cl। अलाइलिक है या बेंजाइलिक, अलाइलिक है, ये वाला कार्बन अलाइलिक, इसको मैं अलाइलिक क्लोराइड कहूंगा, ठीक है। अभी ये अलाइल नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड अगर अलाइल आता है तो इतना कंपाउंड तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये क्या होगा, अभी अलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। अलाइलिक क्लोराइड में इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, 5 कार्बन है, इधर पाई बॉन्ड है, इधर क्या आ जाएगा, OCH3। सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो अपने बेंजाइलिक हैलाइड और अलाइलिक हैलाइड है, ये SN1 रिएक्शन शो कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। SN1 में कार्बोकेटायन स्टेबल आना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। SN1 भी 1 डिग्री का भी अगर है फिर भी ये SN1 शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन आते हैं, ठीक है। ये नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट यही नोट करना है, एग्जांपल नोट कर लो।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक हैलाइड्स, benzylic and allylic halides also undergo SN1 reaction. Benzylic and allylic halides also undergo SN1 reaction because they form relatively stable carbocations. Because they form relatively stable कार्बोकटायंस, स्टेबल कार्बोकटायंस भी फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए ये SN1 रिएक्शन भी शो करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, सिर्फ कर देता हूँ मिथेनॉल, इधर मैं सिर्फ कर देता हूँ वाटर, इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिखो, यहाँ पे कर दो मिथेनॉल, तो ये क्या होगा, कार्बोकटायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिर ये अटैक करेगा कार्बोकटायन पे, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। कंडीशंस किसकी है, SN1 रिएक्शन की, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, इधर मैं कर देता हूँ वाटर। ठीक है, दो रिएक्शंस नोट करो। थर्ड में अगर मैं यहाँ पे कर दूं मिथेनॉल, तो क्या होगा, सोच के बताओ थोड़ा। पहली दो रिएक्शन तो SN1 हो रही है, इधर कार्बोकटायन बना, रेजोनेंस स्टेबलाइज इधर भी बना। बेंजाइलिक और अलाइलिक हैलाइड्स readily undergo SN1 reaction as well because they form relatively stable carbocations. स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन भी शो करेंगे। बस मुझे थर्ड रिएक्शन में और एक नोट भी लिखवानी है, क्या होगा इस सोच समझ के थोड़ा आंसर करो। थर्ड के लिए एक प्रोडक्ट बनेगा या दो प्रोडक्ट बनेंगे? यहाँ पे अगर SN1 रिएक्शन होगी, पहले तो मैं कार्बोकटायन फॉर्म करता हूँ, कार्बोकटायन में इधर बना कार्बोकटायन, यहाँ पे है पाई बॉन्ड, तो इसका क्या आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या होंगे, दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये हमेशा याद रखना है, अगर अपने पास अलाइलिक हैलाइड है और दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, तो इधर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक तो प्रोडक्ट आएगा, इधर आ जाएगा OCH3 एंड सेकेंड प्रोडक्ट में ये इधर आ जाएगा OCH3, दो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसमें एक नोट लिखो, इफ अलाइलिक कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, या सिंपली कार्बोकटायन लिखो, इफ अलाइलिक कार्बोकटायन हैव टू डिफरेंट resonating structures RS, if allylic carbocation have two different resonating structures, two products will be obtained, two substitution products will be obtained। substitution चल रहा है तो substitution के प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, if allylic carbocation intermediate have two different resonating structures, two substitution products will be obtained। नेक्स्ट है अनरिएक्टिविटी ऑफ अराइल एंड विनाइलिक हैलाइड्स इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN रिएक्शन में अराइल हैलाइड्स हो या फिर विनाइल हैलाइड्स हो, ये रिएक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, थोड़ा सा सोच के बताओ। पहले तो मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। अराइल हैलाइड मतलब जो हैलोजन एटम जैसे बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अगर कनेक्टेड है, ये क्या है, अपना अराइल ग्रुप है। अराइल हैलाइड यहाँ पे आएगा हैलोजन एटम, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन मेनली आएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। नेक्स्ट मैं करता हूँ विनाइल में, विनाइल जो ग्रुप होता है CH2CH, इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल हैलाइड ये होगा। विनाइलिक हैलाइड क्या होगा, जैसे अगर कहीं पे, जैसे इधर मैंने कर दिया पाई बॉन्ड, तो ये जो कार्बन आते हैं इनको कहते हैं विनाइलिक कार्बन, ये और ये इसके विनाइलिक कार्बन है ये, चाहे तो उधर लिख देता हूँ विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक। नेक्स्ट में कर देता हूँ विनाइलिक कार्बन पे अगर हैलाइड आता है तो ये क्या होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, ये विनाइल हैलाइड। क्लियर है सब?
अराइल मतलब बेंजीन रिंग के साथ, विनाइल मतलब अगर सिर्फ वर्ड लिखा है विनाइल तो ये ग्रुप है विनाइल ग्रुप, विनाइल हैलाइड। विनाइलिक अगर कहा है तो मतलब ऐसा ही ग्रुप है। बस इसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि sp2 कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, sp2 कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है ये SN रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों शो नहीं करते हैं बताओ? डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, SN1 रिएक्शन क्यों शो नहीं करते हैं, SN2 रिएक्शन क्यों नहीं शो करते हैं? इसका रीजन बताना है। SN1 में तो क्या रीजन रहेगा? SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। जैसे देखो अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दूं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो एक पाई बॉन्ड एक एमटीपी ऑर्बिटल, एक पाई बॉन्ड के लिए एक पी ऑर्बिटल यूज हो गई और एक एमटीपी ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल यूज हो गई। तो ये दो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, ठीक है। जैसे नॉर्मल sp3 से अगर हैलोजन रिमूव होता है तो कार्बोकेटायन नॉर्मल अपना अल्काइल कार्बोकेटायन बनता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2 आता है। तो यहाँ पे sp2 से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, CH2 है, डबल बॉन्ड CH, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है, परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज्यादा, परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहे हैं ये अनस्टेबल है, ये भी और ये भी, इसलिए ये बॉन्ड नॉर्मली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, हेट्रोलिटिकली ब्रेक नहीं होगा। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसमें SN1 रिएक्शन नहीं होगी, SN1 रिएक्शन इसमें नहीं होगी। क्लियर है? SN2 रिएक्शन होगी क्या फिर? SN2 रिएक्शन होगी क्या? न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको रिमूव कर सकता है? क्यों नहीं होगी? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये भी एक रीजन है कि देखो यहाँ पे भी इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इधर भी क्या आ रहा है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो ये बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को मतलब सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड, ठीक है। ये एक रीजन हुआ। और नेक्स्ट रीजन ये है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए इधर से आएगा तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और न्यूक्लियोफाइल पे भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, तो इस पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर इस बॉन्ड का कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है इजीली, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सब रीजन के कारण इसमें SN रिएक्शन नहीं होगी विनाइलिक या फिर अराइल हैलाइड्स में, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना नोट करो। हाइब्रिडाइजेशन भी लिखो इसका, कार्बोकेटायन का। अनस्टेबल भी लिखो इसके साथ, ये अनस्टेबल है और ये भी क्या है, अनस्टेबल, इसलिए फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। इतना नोट करो, पॉइंट्स लिखवाता हूं। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, डू नॉट गिव, डू नॉट गिव, अभी ये सब तुम्हें क्लियर ही है। डू नॉट गिव मतलब इन्हीं की बात चल रही है, अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। डू नॉट गिव SN1 as, do not give SN1 as unstable carbocation is formed,
do not give SN1 as unstable carbocation is formed. नेक्स्ट लिखो, do not give SN2 as unstable carbocation is formed. Next, do not give SN2 as nucleophile is repelled by. Do not give SN2 as nucleophile is repelled by electron cloud of benzene or double bond. Nucleophile is repelled by electron cloud of बेंजीन और डबल बॉन्ड, इसलिए SN2 रिएक्शन भी नहीं देते हैं. अराइल हैलाइड्स एंड विनाइलिक हैलाइड्स. क्लियर है. एंड नेक्स्ट, दोनों रिएक्शन ना होने का और एक पॉइंट नोट करो. क्या आएगा रीजन? डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड ब्रेक करना टफ है. ठीक है, लिखो, CX bond has carbon halogen bond. CX bond has double bond character, hence it is difficult to break. CX bond has double bond character, hence it is difficult to break. डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इसको ब्रेक करना क्या है? डिफिकल्ट है.